हेलो बच्चों, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ, उसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन दिख रहा होगा। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये पूरा क्वेश्चन है, पढ़ लिया होगा आपने। और पढ़ने के साथ साथ हमको इसको समझना भी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो लगा नहीं पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची है ना, तो मान लेते हैं यही एक समुद्र तल है ये, ठीक है। और इस तल से 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है, ठीक है। और कह रहे हैं कि इस लाइट हाउस के एक ही ओर दो समुद्री जहाज़ दिख रहे हैं। तो मान लेते हैं एक जहाज़ यहाँ दिख रहा है और एक जहाज़ यहाँ पे है, ठीक। ये लाइन पूरा कर देते हैं इस तरह से। तो अब यहाँ पे मान लिया एक जहाज़ है जिसको ए मान लेते हैं और दूसरा बी है। तो आप क्या कर रहे हैं, ये जो लाइट हाउस है इसके ऊपर से इस जहाज़ को देख रहे हैं। तो एक बार एक जहाज़ को देख रहे हैं तो इसका अवनमन कोण हमें पता है। अवनमन कोण हम लोग जब ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो क्या कौन सा कोण बनता है, अवनमन कोण, है ना। तो एक बार अगर यहाँ देख रहे हैं तो ये जो कोण है वो बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक है। और एक बार जब दूसरे वाले जहाज़ को देख रहे हैं यहीं से, इसी लाइट हाउस से दूसरे वाले जहाज़ को यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसका जो अवनमन कोण बनता है वो बनता है 30 डिग्री का। इस तरह से सवाल में लिखा हुआ है, समझ गए होगे ना। एक लाइट हाउस है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 75 मीटर और इसके एक और दो जहाज़ें दिख रही हैं, जिनसे अगर कोई यहाँ लाइट हाउस से यहाँ से उसको देखता है तो एक बार इसका अवनमन कोण 45 होता है और एक बार 30 होता है। अब ये जो अवनमन कोण यहाँ बना है, देखो ये वाली क्षैतिज रेखा और यहाँ भी, तो ये दोनों कैसे हैं, समांतर हैं। यानी ये जो कोण 45 का यहाँ बना है वही वाला कहाँ आएगा, यहाँ पे ये 45 अंश का कोण बनेगा, ठीक। क्यों ऐसा है, क्योंकि हमें पता है दो समांतर रेखाएं जब कोई तिर्यक रेखा ऐसे जाती है तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण कैसा होता है, बराबर होते हैं। इसको एकांतर अंतः कोण बोलते हैं ना। तो वही यहाँ पे है कि दो समांतर रेखाएं ऐसे जा रही हैं, उसमें कोई ये तिर्यक रेखा आई है तो इसके यहाँ जो कोण बना है और जो यहाँ बना है वो बराबर होगा। ऐसे ही ये दूसरी तिर्यक रेखा है जहाँ पे कोण बना हुआ है 30 अंश का, तो ये जो तिर्यक रेखा यहाँ पे जो कोण बन रहा है वही कोण यहाँ पर बन जाएगा, वही कोण यहाँ पे बन जाएगा और ये 30 अंश यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसमें जो हमें ज्ञात करना है, इसमें बताया गया है कि ये जो दो जहाज़ों के बीच की दूरी है ना, इसको ज्ञात करना है। तो इसको यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये x है, ठीक। तो इसमें जो जो चीज़ें हैं, जैसे अब इसको a b, इसको c मान लेते हैं, ये d मान लेते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं। जैसे माना तो यहाँ पे हमने माना है CD 75 मीटर है, जिसको हम लाइट हाउस माने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमें जो ज्ञात करना है, यानी हमें x की वैल्यू ज्ञात करना है, तो ये यहाँ पे हमें निकालना है। अब जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, दो ट्रायंगल जो बना हुआ है, एक में 45 अंश का कोण बना है और एक में 30 अंश का कोण बना है, और हमें निकालना केवल इतना सा है ना। तो एक बार क्या करेंगे, हम ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, इस बड़े वाले त्रिभुज में 30 वाला देखेंगे और ऐसे ही छोटे वाले में 45 का। तो इसमें रेशियो कौन सा लिया जाए, यानी साइन कॉस टैन कॉट में से कौन सा रेशियो लिया जाए, इसके लिए हमें पता है अगर हाइट और डिस्टेंस दोनों रहेगा तो उसके लिए टैन लेते हैं ना। तो टैन एक बार हम लोग इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ACD, या पहले हम लोग इसमें BDC में लगा लेते हैं, ट्रायंगल BDC में, इसमें हम ले रहे हैं टैन 45, है ना। टैन 45 जो होगा वो क्या होता है, हाइट अपॉन डिस्टेंस, यानी ये हाइट यहाँ पे क्या है CD है और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक यानी ये BC, इसको लिया जाए क्योंकि हमने ट्रायंगल यही वाला लिया तो इसका बेस जो होगा वो इतना ही है, इसको BC लिखेंगे। अब अगर यहाँ वैल्यू पुट करें तो टैन 45 का मान 1 होता है और यहाँ से CD पूरा दिया हुआ 75, इसको यहाँ रख देते हैं 75 मीटर और डिवाइड बाई BC। अब अगर हम BC को यहाँ भेज दें, 1 में गुणा हो जाएगा तो BC बराबर हो जाएगा 75 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक इक्वेशन बना लिया है इसको। अब यहाँ पे अब दूसरा जो बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें भी एक बार हम टैन 30 ले लेते हैं, ट्रायंगल ACD में टैन 30, रेशियो वही होगा हाइट अपॉन डिस्टेंस। तो अब की बार हाइट वही है CD और डिस्टेंस क्या हुआ, बढ़ गया यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसका बेस यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ AC।
अब tan 30 का मान अगर देखें तो tan 30 का मान होता है 1/√3 और यहाँ से CD देखेंगे तो ये लिखा है 75 मीटर है CD। और ऐसे ही अगर हम AC को देखें, AC यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो इसको हम एक बार AB + BC लिख सकते हैं। इसको यहाँ लिख देते हैं AB + BC, ठीक। तो अब अगर इसको ऐसे तिरछा गुणा करें तो ये पूरा AB + BC जाएगा, एक में गुणा होगा और वही मिल जाएगा AB + BC = ये √3 इधर आएगा, 75 में मल्टीप्लाई होना, तो 75 × हो जाएगा √3, ठीक। अब यहाँ से जैसे कि हमने यहाँ देखा है कि BC = कितना है, 75 है, तो हम यहाँ BC की जगह पे इसकी वैल्यू ला के रख देते हैं, तो ये हो जाएगा AB प्लस, अच्छा यहाँ पे हम चाहें तो AB को हमने क्या माना था, x माना है, तो हम इसकी जगह पे x कर लेते हैं। अब BC है 75, इसको रहने देते हैं, और ये हो गया है 75 √3, ठीक। अब x की वैल्यू निकालना है तो x को यहीं रोकेंगे, नंबर को इधर भेज देंगे, तो x = हो जाएगा 75 √3 माइनस का 75, ठीक। इधर प्लस में था, इधर आया तो माइनस हो गया। अब इन दोनों से माइनस करना है तो सिंपल है, यहाँ पे क्या करना है, 75 दोनों में है, कॉमन ले लें, तो 75 बाहर निकलेगा, तो बचेगा क्या, √3 - 1 बचेगा। इसको मीटर में कर देते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि दो जहाज़ों के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 75 और ब्रैकेट में √3 - 1।